अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम जबरदस्त मजे में। ये तो जी सुबह सुबह का टाइम, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो कुछ रूटीन से हट के ब्रेकफास्ट बना लिया जाए, बिकॉज आई डिडंट वर्क टू मेक पराठास। इट वाज अ हॉलीडे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज को डिफरेंट कर लेते हैं। तो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाने का प्लान कर लिया। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं फ्रेंच टोस्ट का बैटर बना रही थी। मैंने बस मिल्क लिया था, शुगर ली थी और साथ में वैनिला एसेंस और सिनेमन पाउडर वगैरह, और उसमें मैंने अंडे डाले और ये हाथों से मैं बस ऐसे फैंसीपन करी हूँ। लेकिन मैंने एक्चुअली में इलेक्ट्रिक बीटर यूज किया था और इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने 1 मिनट के अंदर इन सारी चीजों को मिक्स कर लिया था। अदरवाइज हाथों से करने में यार बहुत जान लगती है, तो मैंने कहा यार कौन इतनी एफर्ट करे, छोड़ो, इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैंने कहा यार उससे कर लेते हैं, उससे जल्दी भी हो जाते हैं और एकदम से बहुत सारे मतलब जो भी बैटर होता है आपका वो सारी चीजें बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है। वरना फोक से आप जितना मर्जी इसको बीट करते रहे ना, ये सिनेमन जो पाउडर है ये कभी भी उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन जब मैंने बीटर से किया तो ये 1 मिनट में सब कुछ बिल्कुल जबरदस्त हो गया था। आज मेरे पास ब्रेड नॉर्मल वाली है, यूजली जो मैं फ्रेंच टोस्ट के लिए यूज करती हूँ वो वाली नहीं है, लेकिन मैंने चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अचानक प्लान बना था तो इसलिए अचानक वाला सीन ही हो गया सारा। खैर मैंने ब्रेड को जो है वो स्लाइस किया सेंटर में से और बटर लगाया और इस तरह से जबरदस्त किस्म के जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट मैंने रेडी कर लिए। इस वक्त ब्रेकफास्ट जो है वो टेबल पर आ चुका है और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो ले ले। पता नहीं टेबल पे लाइट इतनी ऑकवर्ड क्यों आती है, इतनी ऑफ लाइट आती है ना टेबल पे हमेशा, कि हर चीज लग इतनी डार्क ब्राउन है और जली हुई है, हालांकि ऐसा है नहीं असल में। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाने के बाद यहाँ से शॉर्ट कैप्चर किया तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। देन मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लिया जाए, बिकॉज नाश्ता करने के फौरन बाद जो है ना वो मेरी रूटीन की प्रैक्टिस बन गई है टीवी देखना, बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। मुझे नाश्ता करने के फौरन बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किचन में जाऊँ और बर्तन धोऊं और कुछ भी करूँ, तो इसलिए मैं आराम से बैठ के रेस्ट किया। और उसके बाद आज है इलेक्शन डे, तो मैंने कहा चलो भाई जल के वोट डाल आते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है वो फ्रंट साइड पे थोड़े प्लांटर्स वगैरह रखे थे, तो हमने कहा जरा इनको भी देख लेते हैं। ये कुछ फूल है, कुछ धनिया है, पुदीना है, एक्सेट्रा। We are at polling station and we are here to cast our second vote in UK. हमने का civilized citizen होने का सबूत देते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं चल के। तो हम 2 बच्चे आ गए, लेकिन आज जो है वो थोड़ा टर्न आउट बेहतर लग रहा है। लेट्स गो इन। तो ये है वही बैलेट पेपर और ये है कैबिन जिसके अंदर आपने वोट डालना है। कोई आपसे फोन नहीं लेता, कुछ भी नहीं होता, और ये पेंसिल दी जाती है सिर्फ, जिससे आपने क्रॉस बनाना होता है और इस तरह करके आपने इसको फोल्ड करना है। कोई दूसरी साइड पे छपने का वोट के स्टाम्प का खतरा नहीं होता यहाँ पे। और ये देखें पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई लाइन भी नहीं है। So guys, मैंने अपने सिविलाइज सिटीजन होने का सबूत दे दिया है, मैंने अपना वोट डाल दिया। अब यूके को चाहिए कि मेरे सारे काम जल्दी जल्दी करे, बिकॉज मैंने अपना वोट दिया है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टारगेटेड मिशन प्लेस पे, व्हिच इज IKEA। सो लेट्स गो टुगेदर। IKEA हमारे घर से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव पर है, वॉल्सेल में, बर्मिंघम में। सो काफी टाइम लगता है, काफी दिन से हम प्लान करे थे, लेकिन IKEA जाने के लिए जो रास्ता है ना उसको सोच के इंसान हमेशा ही लेट हो जाता है कि यार अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट पे रहने देते हैं। और ये करते 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 हमने काफी दिन गुजार दिए थे, लेकिन आज फाइनल वीकेंड था जिसपे सेल जो है वो संडे तक खत्म हो जानी है, तो हमने सोचा कि भाई आज हम हो ही आते हैं। सो फाइनली हम पहुंचे IKEA आफ्टर बहुत लंबी ड्राइव। और अब जो है जल्दी से लगाते हैं पार्किंग, जल्दी से चलते हैं अंदर। चीजें मैंने ऑलमोस्ट स्पॉट की हुई हैं, लेकिन रश ऑलरेडी काफी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर लोगों का। खैर ये है जी IKEA की एंट्रेंस, और यहाँ से आप चाहें तो आप बाहर से अपनी ट्रॉली लेकर भी अंदर जा सकते हैं। अंदर भी ट्रॉलीज अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज सामान इतना हैवी होता है IKEA में कि आपको ट्रॉली की जरूरत पड़ती नहीं जब तक आप वापस नीचे नहीं आ जाते। तो खैर यहाँ तो हम ऊपर पहुंचे और ऊपर ये सब चीजें बहुत फैंसी लग रही होती हैं, लेकिन अभी हम रिसेंटली आए थे तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया और बस हम जल्दी जल्दी जो है ना वो गुजरते जा रहे थे। लेकिन क्या करें कि यहाँ देखना तो सब कुछ पड़ता ही है, बिकॉज IKEA की सेटिंग ही ऐसी होती है कि लाइक आप एक एंड से एंटर होते हैं और दूसरे एंड से आपको निकलना होता है, तो आप तो पूरा IKEA घूमना ही पड़ता है। तो जब तक आपको आपका डिजायर्ड आइटम मिलता नहीं है आप वैसे भी घूमते हैं। मुझको चाहिए था जी एक वार्डरोब और साथ में हमने लेना था बेडरूम के लिए एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो हम तो गए थे इसकी तलाश में, इसलिए काफी लंबा चक्कर लगा। ज्यादा तो डिसअपॉइंट हो गया था कि भाई कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन फाइनली हम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के सेक्शन में पहुंच गए थे और यहाँ पे ड्रॉर्स की काफी सारी ऑप्शंस थी। हमने सारी ऑप्शंस को ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया, लेकिन बस घर से आते ही मेरा प्लान जो है ना वो कुछ रेक्टेंगुलर किस्म का चीज लेने का था। तो यहाँ आके भी फिर मेरा मूड जो है वो किसी और चीज के ऊपर सेटल डाउन हो नहीं पा रहा था। खैर हमने काफी चीजों को खोल कर देखा, ये 2 बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, तो हमने कहा चलो इनको भी ट्राई कर लेते, मगर इनके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इनकी रीलिंग बहुत ही स्लो थी, ये सही से खुलते नहीं थे। फिर आए हम वार्डरोब्स के सेक्शन में, यहाँ पे हमने सारी वार्डरोब्स एक्सप्लोर की। तो हमने अपनी स्पेस को मेजर किया कि भाई हमारी स्पेस के अकॉर्डिंग कौन सी वार्डरोब फिट आएगी, और उसके हिसाब से हमने एक वार्डरोब भी चूज कर ली।
फिर हम आगे तो रक्स का सेक्शन आ गया। ऑल्दो मैं समझ रही थी कि बस अब हम पहुंच जाएंगे नीचे और हम जाके देखेंगे कि पैकेजिंग किस हिसाब से। तो गाइस यहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, इसलिए कुछ आवाज जो है वो यहाँ से हमें काटनी पड़ी। सो फिलहाल हम जो है वो ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए थे, जहाँ पे सारी चीजें जो है वो लोग ले रहे होते हैं। तो ये हमने एक मैट लिया, डोर मैट, और कुछ हमने ड्रॉर में रखने वाले ऑर्गेनाइजर्स लिए जो कि यहाँ पे ज्यादा उठाए हुए हैं, और हमने काउंटर पे आके उनका बिल कराया और बाकी कुछ नहीं लिया। तो फाइनली हम IKEA से शॉपिंग करके आ गए। चीज़ें मैंने चूज कर ली है, लेकिन मेरी ज्योमेट्री और मेरी मैथ्स के हिसाब से वो गाड़ी में फिट हो सकती है, मगर ज़्यादा कह रहा है कि भाई वो नहीं हो सकती, तो इसलिए हम बाद में उनको या तो डिलीवर कराएंगे या अदरवाइज वील सोर्स समथिंग एल्स, ताकि हम उनको घर तक पहुंचा सकें। अभी जो है हम सारा छोटा छोटा सामान ले आए हैं, और फर्नीचर के दोनों आइटम्स मैं चूज़ कर आ गई हूँ। वो फिर जो है वो बाद में उसको सॉर्ट आउट कराया जाएगा कि किस तरह से वो घर तक पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम सीट पीछे करके लिटा दें तो हम डब्बे फिक्स कर सकते हैं कबर्ड्स के, बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि और क्या हो सकता है पॉसिबल इसका सोल्यूशन। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर डिनर, और अगले दिन ये हमारा IKEA का सामान जो है वो फाइनली घर पे पहुंच गया है सारा। और जब IKEA से सामान आता है तो इस तरह से हर जगह सामान पड़ा होता है। इग्नोर माई टावल्स, क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही है तो कपड़े सुखाने की और कोई जगह नहीं है। और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, लाइक हर जगह बॉक्सेस ही बॉक्सेस जो है ना वो बिखरे पड़े हैं, बिकॉज सारा फ्लैट पैकिंग में है। और अब हम जब इसको खोलेंगे तो असेंबल करेंगे, और फिर आपको पूरी वीडियो असेंबलिंग की मैं शेयर करूंगी। लेकिन ऑलरेडी ये वाला जो मेरा छोटा स्टोरेज बॉक्स था, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि अंदर यहाँ पे जो है वो अब हमने कबर्ड लगानी है और चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगाने हैं, तो स्पेस जो है वो कम हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसकी कोई और जगह समझ में आएगी तो ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ पर भी ठीक लग रहा है। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो काफी डार्क हो गया है, तो रोशनी थोड़ी सी कम है। लेकिन ये सारी फ्लैट पैकिंग जो है आई गेस कबर्ड्स की है, 3 डब्बे कबर्ड्स के हैं। और अब जो है वो ज्यादा फाइनली रात को ही स्टार्ट कर दिया असेंबलिंग का काम, which is like very difficult for me, for a person like me, क्योंकि मेरे से ऐसे काम नहीं होते जिसमें बहुत नफासत होती है। लेकिन हम आपको असेंबलिंग की पूरी वीडियोस दिखाएंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा मेरे चैनल। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया, आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, तभी तो आपको मिल पाएगी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं असेंबलिंग का ये सारा काम। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, keep subscribing and keep commenting, guys.